नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके की सेकंड क्लास में। पहली क्लास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है हरियाणा राज्य का गठन, तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, सेकंड वीडियो हमारी हरियाणा की भौगोलिक संरचना एवं मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं या जो आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके साथ शुरू करते हैं। तो हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन है ये। हरियाणा क्या है कि मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। जो मैदानी क्षेत्र क्या है, जो नदियाँ हैं, जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, उनके अवसाद से बनी हुई है, तो ये उपजाऊ क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, ठीक है। आगे है, जैसे मेसोजोइक काल में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुए हैं। देखिए यहाँ पे तीन तरह के काल हैं, तीन काल हैं। एक है जीवन का निर्जीव यानी कि जिसमें कोई पशु पक्षी या कुछ भी जो नहीं था, उस काल को क्या बोलते हैं, आइजोइक काल बोलते हैं। फिर था जीवन का प्रथम युग, पहला चरण था जीवन का, उसको बोलते हैं पैलोजोइक काल। और एक है मध्य जीवन युग, इसको बोलते हैं मेसोजोइक काल। और इसी मध्य युग यानी कि मेसोजोइक काल में जो हरियाणा की भूगर्भिक संरचना है उसमें कुछ चेंजेज या परिवर्तन शुरू हुए, ठीक है। तो यहाँ से एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किस काल में परिवर्तन आया, तो मेसोजोइक काल या मध्य जीवन युग में परिवर्तन आया, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा का जो पूर्व में, हरियाणा के जो पूर्व में यमुना नदी और पश्चिम में जो है ये घग्गर नदी, और इन्हीं दोनों नदियों के बीच का जो ये विशाल मैदान है, इसी को हम जो उपजाऊ मैदान है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हरियाणा है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि पूर्व में कौन सा यमुना और पश्चिम में कौन सी घग्गर नदी। और जो ये पूर्व में यमुना नदी है, ये हमारे जो उत्तर प्रदेश से हमें हरियाणा को अलग करती है। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को किस दिशा में अलग करती है, तो पूर्व दिशा में अलग करती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अगर हम बात करें हरियाणा के कुछ जो है बिंदु देख लेते हैं। हरियाणा है जो, यदि हम हरियाणा को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांटें, तो हरियाणा का जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु क्या कह सकते हैं, कहाँ पर है, शाहपुर गांव है। कहाँ पड़ता है, पंचकुला ज़िले में पड़ता है। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दोहा गांव जो मेवात में पड़ता है। पूर्वी बिंदु कहाँ है, ताजेवाला गांव यमुनानगर में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु कहाँ है, चौटाला गांव सिरसा में। तो यहाँ से या 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके, यहाँ से आप इसको अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, शाहपुर गांव पंचकुला में। दक्षिणी दोहा, द से दक्षिण और द से दोहा मेवात के अंदर। और पूर्व में ताजेवाला, आप सभी को पता है पूर्व में कौन सी नदी बहती है, जो यमुना नदी बहती है। और ताजेवाला जो है बांध भी बना रखा है, ठीक है, उससे हम याद रख सकते हैं। तो पूर्व में कौन सा है, ताजेवाला, और पश्चिम में कौन सा है, चौटाला गाँव सिरसा में, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हरियाणा के जो वर्गीकरण किया गया है, भौगोलिक वर्गीकरण। तो पूछ सकते हैं यहाँ से हरियाणा का भौगोलिक वर्गीकरण कितने भागों में कर रखा है, तो 3 भागों में कर रखा है, ठीक है। हरियाणा का भौगोलिक वर्गीकरण कितने भागों में, 3 भागों में। चलिए उन भागों को देख लेते हैं। नंबर 1 है कुरुक्षेत्र। जो भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो पहला है कुरुक्षेत्र, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है बटियाना। इन 3 भौगोलिक आधारों पर हरियाणा का जो वर्गीकरण किया गया है, बंटवारा किया गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, करनाल और जींद जिला आता है। फिर हम बात करें हांसी, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, ये किस में आते हैं, हरियाणा के अंतर्गत आते हैं। चलिए मैप के ऊपर देखते हैं। जो करनाल और जींद और हांसी, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक, हांसी, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक। तो देखिए यहाँ पर ये है हांसी, ये जो है हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, ठीक है। और ये सिरसा को भी हम काउंट कर लेते हैं इधर, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, ये हांसी का ही, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये है हरियाणा, ठीक है। और यहाँ पर जाटों की अधिकता होने के कारण इसे जटियात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कुरुक्षेत्र कौन सा है, करनाल और जींद जिले उसके अंतर्गत आते हैं, ये है। और बटियाना, ठीक है, और कौन सा है, भट्टियाना, भट्टुकला के नाम से आपने जाना होगा,
ठीक है, कभी पढ़ा होगा तो उसी से हम रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं कि कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं, करनाल और जींद। हरियाणा के अंदर कौन से आते हैं, जहाँ जाटों की अधिकता है उसी के क्षेत्र को जटिया तक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, हांसी, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं भौगोलिक संरचना, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। आखिर यहाँ पर कितनी परसेंटेज में पहाड़ हैं, नदी जो है, पर्वत हैं, रेतीला मैदान है या मैदानी भाग हैं, कितने परसेंटेज हैं, बार बार पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। भौगोलिक संरचना यदि हम देखें तो हरियाणा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, 200 से 300 मीटर की है, इसको आप याद रखिएगा। और जो मैदानी भाग है हरियाणा का वो कितने परसेंट है, यदि हम हरियाणा को कुल अपने आप में टोटल 100% माने तो इसके 68.21%, 68 भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 68.21% में कौन सा भाग है, मैदानी भाग है, जहाँ पर खेती की जाती है, अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, और अगला है तरंगित और रेतीला भाग, यानी कटा फटा भाग और जो रेतीला भाग है, रेतीला भाग यदि हम कह लें कि राजस्थान के साथ लगता है, जैसे हमारा हिसार, सिरसा, ये महेंद्रगढ़ वाला इलाका है, इसकी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा है, 25.55% रेतीला प्लस तरंगित भाग हमारा 25.55% है। और 3.09% भाग कौन सा, चट्टानी और पहाड़ी। यदि इसको हम अरावली के नाम से भी जाने तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो तरंगित और चट्टानी और पहाड़ी भाग कितना परसेंटेज है, 3.09% है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, मैदानी भाग कितना है, 68.21%, तरंगित और रेतीला भाग कितना है, 25.55%, चट्टानी और पहाड़ी भाग कितना है, 3.09% है। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे यहाँ भी हिंट कर देता हूँ मैं आपको, ये जैसे ग्लोब हमारी पृथ्वी है, ग्लोब के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और जो ये खड़ी रेखाएं हैं, इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो चलिए बात कर लेते, जो हमारा भारत है, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश की हम बात करें, ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर में कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये हमारी जो देशांतर रेखा है, ये पूरे जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ से जीके का क्वेश्चन भी बनता है, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वी और पश्चिमी 2 गोलार्धों में कौन सी बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा, या इसको यामयोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है, हमारा भारत यहाँ स्टैंड करता है। हमारा भारत जो उत्तर पूर्व यहाँ हमारा भारत जो है वो स्टैंड करता है, यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्टैंड करता है। जब भारत यहाँ पर है तो हरियाणा भी भारत के ही अंदर है। चलिए बात करते हैं, तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, या हम बात करें जो दक्षिणतम अक्षांश है वो कहाँ से, 8 डिग्री 4 से लेके 4 नॉर्थ उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और जो यदि हम देशांतरों की बात करें, देशांतरों में 68 डिग्री 7 ईस्ट मतलब पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आप यह लगभग ये 30 डिग्री के आसपास का जो हमारा भारत है उसका विस्तार है, 30 डिग्री के आसपास। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 27 डिग्री 37 नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 55
नॉर्थ तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारा ये भारत है, यहाँ पर हमारा जो उत्तर पश्चिम में क्या है, हरियाणा है। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ से नीचे से अगर बात करें 27 डिग्री 39 से लेके और ऊपर तक 30 डिग्री 55 नॉर्थ तक हमारा जो है उसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार है यहाँ से 74 डिग्री 28 चैनल ईस्ट से लेके 77 डिग्री 36 ईस्ट तक है। ठीक है, तो यहाँ से ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 3 जो अक्षांश और देशांतरों का डिफरेंस है 27 से 30, 74 से 77 का। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैदानी भागों के जो टीले होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ठूंठ कहा जाता है। इसको आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्टर जसबीर सिंह हैं जिनकी पुस्तक है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो हरियाणा है उसको 8 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो डॉक्टर जसबीर सिंह है उन्होंने अपनी पुस्तक, कई बार इनकी पुस्तक का भी नाम आ जाता है, यहाँ से आप इनकी पुस्तक का नाम भी याद रख सकते हैं, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इन्होंने हरियाणा को 8 भागों में अपनी पुस्तक में बांटा है। ठीक है, तो वो 8 भाग कौन कौन से, उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है शिवालिक सबसे ऊपर, फिर है गिरिपादीय मैदान, मतलब शिवालिक जो पहाड़ है उनके नीचे का जो मैदान है, फिर है जलोढ़ मैदान, फिर है बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का मैदान, तरंगित बालू का मैदान और अनकाई दलदल। इन 8 भागों में डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक में हरियाणा का वर्णन किया है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से। शिवालिक मैदान, गिरिपादीय मैदान, जलोढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का मैदान, तरंगित बालू का मैदान और अनकाई दलदल। ठीक है, इनमें से कोई 2-3 आपको दे सकता है पेयर बना के, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट करने की बात है, जो अरावली है वो उसका कितना % है हमारे हरियाणा में, 3.09%, और जो शिवालिक है उसका कितना भाग है, 1.67% है। तो इस एवज में अरावली हमारे यहाँ ज़्यादातर मात्रा में विस्तार है इसका। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप साथ के साथ लिखते रहिएगा, अदरवाइज आप इसके PDF निकलवा कर जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हरियाणा का जो मैप है, कहीं से भी आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जो डॉक्टर जसबीर सिंह हैं उनकी जो पुस्तक है उसमें 8 भाग हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। शिवालिक, सबसे पहले कौन सा था, शिवालिक के बारे में। हरियाणा की उत्तर पूर्व में स्थित है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा जो शिवालिक रेंज है वो हरियाणा के किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, यहाँ से कई बार पूछा भी गया, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवालिक जो रेंज है हरियाणा के किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। यदि उत्तर पूर्व ऑप्शन में ना दे तो हम क्या टिक लगाएंगे, तो उत्तर दिशा में है। ठीक है, जिसका % कितना है, 1.67% है। ओके, और यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। घग्गर, मारकंडा, टांगड़ी आदि नदियाँ का यहाँ से उद्गम है, मतलब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो शिवालिक से कौन सी नदियाँ हैं, घग्गर, मारकंडा, टांगड़ी और मतलब ये नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, ये नदियाँ निकलती हैं। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है जो हरियाणा में स्थित है वो कौन सी है, क्रो, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर या 1467 मीटर भी कहीं कहीं लिखा है। तो दोनों आंकड़े हम लेकर चलेंगे। ठीक है, 1467 आ जाए तब भी टिक करना है, 1514 आ जाए तो तब भी टिक करना है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो, पंचकुला में स्थित है ये। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर आता है गिरिपादीय मैदान। जो जसबीर सिंह की पुस्तक है उसमें हरियाणा का जो दूसरा भाग है वर्गीकृत किया गया है वो गिरिपादीय मैदान। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, जो यमुना, अम्बाला, पंचकुला के बीच की जो 25 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, यमुना, अम्बाला और पंचकुला, यमुना, अम्बाला और पंचकुला, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये वाले यमुना, अम्बाला और पंचकुला। ठीक है, यहाँ की जो ये चौड़ी पट्टी है, ये 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, इसी को क्या बोला गया है, गिरिपादीय मैदान। ठीक है, ऊपर तो यहाँ पर क्या है, शिवालिक रेंज है और उसके नीचे का जो हिस्सा है इसको गिरिपादीय मैदान बोला गया है। ठीक है, आगे बात करें, जैसे गिरिपादीय मैदान
कौन कौन से ज़िलों में है? यमुना, अम्बाला और पंचकुला में। कितने किलोमीटर की पट्टी है? 25 किलोमीटर की पट्टी है। स्थानीय भाषा में जो गिरिपादीय मैदान है इनको क्या बोला जाता है? घर बोला जाता है। और इनमें जो बने गड्ढे हैं उनको क्या बोला जाता है? चो बोला जाता है। ठीक है, तो पूछ सकता है गिरिपादीय मैदान में जो गड्ढे बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन गड्ढों में क्या होता है? पानी स्टोर रहता है, उनको क्या बोलते हैं? चो बोलते हैं। या भारी मात्रा में कंकड़ पत्थर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? भाबर के नाम से जाना जाता है। गिरिपादीय, जाहिर सी बात है, जो पर्वत है उनके नीचे तो क्या मिलेंगे? कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में बांगर के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे बांगर और खादर दो तरह की आपको, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, नदी के जो आसपास का इलाका होगा उस वहाँ की जो मिट्टी है उसको क्या बोलेंगे? खादर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो नदी है हर साल क्या करती है? मिट्टी बहा कर लाती है, ठीक है ना, अपने साथ क्या बहा कर लाती है? नई मिट्टी बहा कर लाती है। उसी नई मिट्टी के जो आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जलोढ़ का मैदान। ये जलोढ़ का मैदान कहाँ कहाँ पर है? करनाल है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, जींद है। ठीक है, यहाँ और भी जहाँ जहाँ नदियाँ लगती है, बेसिक सी बात है, तो वहीं वहीं क्या है? ये जलोढ़ का मैदान है। ठीक है, जलोढ़ के मैदान। और जलोढ़ के मैदान दो तरह के होते हैं, खादर और बांगर। जहाँ पर आसपास की जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी नदी के साथ लगते हैं इनको खादर में काउंट कर दिया जाएगा, और जो नदी से दूर हैं इनको बांगर में काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं बाढ़ का मैदान। नंबर 4 है बाढ़ का मैदान। बाढ़ के मैदान जो मारकंडा नदी है उसके जो बाढ़ का मैदान है उसको क्या बोला जाता है? बेट। और घग्गर नदी के जो बाढ़ का मैदान है उसको क्या बोला जाता है? नेली या नाली के नाम से जाना जाता है। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, मारकंडा नदी के जो बाढ़ का मैदान उसको बेट नाम से जाना जाता है, और घग्गर नदी का जो मैदान है बाढ़ का मैदान उसको नेली या नाली के नाम से जाना जाता है। आगे है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। जाहिर सी बात है, बालू के टिब्बे कहाँ कहाँ होंगे? जो ज़िले राजस्थान के साथ लगते हैं, गुजरात के साथ लगते हैं, उन्हीं को क्या किस नाम से जाना जाता है? बालू के टिब्बे के नाम से जाना। जैसे कौन कौन से हैं? भिवानी, हिसार, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है, बालू के टिब्बे युक्त की ऊंचाई, जो बालू के टिब्बे हैं ये ऐसे बड़े बड़े टिब्बे होते हैं, इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 3 मीटर से लेके 15 मीटर तक की इनकी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इन जो टीले हैं इनको क्या बोला जाता है? ताल के नाम से जाना जाता है। और इन तालों में जो बनी हुई पानी का स्टोरेज है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? अस्थायी झीलें हैं, उनको ठूंठ या बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बालू के टिब्बे युक्त मैदान है उनको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? ताल। और उन तालों में बनी जो अस्थायी झीलें हैं उनको क्या बोला जाता है? ठूंठ या बावड़ी के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 के ऊपर आती है अरावली का पथरीला मैदान। ठीक है, अरावली कितने? 3.09% में फैली हुई है, और 1.67 में कौन सी? शिवालिक रेंज हमारे यहाँ फैली हुई है। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो आपको करवा रहा हूँ, बाकी लेंथी जो तरीके हैं वो मैं आपके लिए नहीं, सिर्फ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कम समय में आप कैसे हरियाणा जीके कवर कर सकते हैं उसके ऊपर बात है, फोकस बस। ठीक है, तो ऊंची चोटी की जो अरावली की ऊंची चोटी है वो 652 मीटर की है। ठीक है, और जो कहाँ पड़ती है? नारनौल, महेंद्रगढ़ नारनौल के कुलताजपुर गांव में है। ठीक है, कहाँ पर है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में। और हमने जाना था जो शिवालिक की ऊंची चोटी कौन सी थी? करो, जिसकी 15-14 मीटर ऊंचाई थी। ठीक है, आगे हम बात करें 6 भाग हैं जो ये हमारे कंप्लीट हुए हैं। अनकाई दलदल और तरंगित बालू का मैदान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिएगा, और आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।